आइएगा आप प्यारे बच्चों, नमस्कार। देखिएगा, इससे पहले कई वीडियो डाली है मैंने रीजनिंग की, आपने देख ली होंगी और साथ के साथ कर भी रहे होंगे। टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, सीरीज चल रही है अभी। सीरीज के जितने भी टॉपिक है वो सारे मैं करा रहा हूँ। इसमें भी देखिएगा, ये अगला टॉपिक है इसमें, तो इसमें किस तरह से करना है, इसमें भी आपको नंबर याद होने चाहिए। जो ABCD के मैथमेटिकली मैंने आपको पहले ही वीडियो में याद कराए हैं वो याद हो गए होंगे आपके। उसी से संबंधित क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में भी यहाँ से 1 या 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। तो देखिएगा इससे किस तरह से करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर करने के लिए दूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे, इधर अनुपात और समानुपात है। इससे पहले मैंने नंबर वाले कराए हैं आपको, वर्ग और घन वाले कराए थे आपको इससे पहले जो कराया था सीरीज में। सेम उसी तरह से है। तो इसमें क्या होगा, ये समानुपात है तो जो संबंध इन दोनों में बनेगा वही अगले दोनों में बनने वाला है। इधर एक दूसरे को कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। तो करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले नंबर डाल लेंगे। आप नंबर डालेंगे तो नंबर डालेंगे, इसका नंबर 12, इसका 8, ये 10 और ये हो जाएगा 16, ये 12, ये 14, ये 9, ये 14, ये 16। क्या करेंगे इसमें, अब ध्यान से देखेंगे कि अब देखना है जो संबंध इनमें बनेगा वही अगले दोनों में बनने वाला है। बहुत आसान है, नंबर डालोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है। देखिएगा ध्यान से, इधर 12 से कितना हुआ, 16 हुआ। तो 12 से 16 में कितना हो रहा है, 12 से 16 हो रहा है तो कितना हो रहा है, प्लस के 4 ऐड हो रहा है। ऐसे 8 से कितना हुआ, 12 हुआ तो 8 से 12 में कितना हो रहा है, प्लस के 4 हो रहा है। ऐसे 10 से कितना हो रहा है, 14 तो प्लस के 4 जुड़ रहे हैं। जो संबंध इन दोनों में बना है वही अगले दोनों में बनने वाला है। तो क्या करेंगे हम इसमें, अगला में क्या करेंगे, इसमें 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 में 4 जोड़ते तो 13 आता है और 13 पे आता है क्या, M। और 14, अगला नंबर कितना है, 14 है और 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। M के बाद आएगा 18 पे आता है क्या, R। तो देखिएगा MR कौन से में है, MR C में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा 16 में आप 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो आपका क्या आंसर हो गया है, MRT। इस तरह से आपके नंबर याद हो गए होंगे, आप आसानी से कर सकते हो। जिसके नंबर याद नहीं हुए हैं वो पहली वीडियो को जाके देख लेगा, उसमें से मैंने बताया हुआ कि नंबर किस तरह से याद करना है, बहुत आसान है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में भी क्या है, इसमें भी नंबर डालो आप। इसका देखिएगा, इसका नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका नंबर कितना है, 5 है। इसका 2 है और इसका कितना, 1 है। ऐसे इसमें 2, 3, 6 और यहाँ कितना है, 7 है। अब इसमें सीरीज बनानी है। सीरीज किस तरह से बनेगी, देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, लास्ट वाले को लेते हैं, कितना हुआ, +1 हुआ। 2 से कितना हुआ, 3 हुआ, +1 हुआ। देखो 5 से कितना हुआ, 6 हुआ तो यहाँ भी क्या रहा, +1 हो रहा है। और 6 से कितना हो रहा है, 7, यहाँ भी +1 हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें भी नंबर डाल दो आप। ये कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। इसका नंबर 22 है, इसका 21 है, ये 17, ये 16। तो 16 में आप 1 जोड़ोगे, जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। 17 पे क्या आएगा, क्यों आएगा। तो क्यों वाला ऑप्शन देखेंगे, देखिएगा पहले से ये तो है नहीं, और इसमें भी क्यों है, इसमें भी क्यों है और इसमें भी क्यों है, 3 में क्यों है अभी पता नहीं है। अगले में देखो इन दोनों में 1 जुड़ा है। फिर बाद वालों में देखो, इससे दूसरे वाले में 2 से कितना हुआ, 3 हुआ। ऐसे 17 से कितना होगा, यहाँ पे 17 से कितना होगा, 18 होगा। 17 से कितना होगा, 18 पे कितना आएगा, R आएगा, क्योंकि 1 जुड़ेगा। QR देखिएगा किसमें है, ना तो इसमें है QR, ना इसमें है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, क्या बचा है, C बचा है। ज्यादा भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो जब आप नंबर डाल लोगे। ध्यान ये रखना है, जो संबंध इन दोनों में बनेगा वही अगले दोनों में बनने वाला है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा तीसरे क्वेश्चन में बताता हूँ मैं अभी आपको। इसमें भी नंबर डाल लो आप। ये हो जाएगा 6, 9, 12, 4, 7, 10, 18, 21 और ये हो जाएगा 24। आपके नंबर याद होंगे तो बहुत आसान है। देखिएगा 6 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है तो क्या हुआ, -2 हुआ। कितना, -2 कम हो रहा है। ऐसे 9 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। देखिए अगर अगली वाली में 9 से 7 हो रहा है तो कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। ऐसे 12 से कितना हो रहा है, 10 तो क्या हो रहा है, -2, 2 घट रहा है। आप भी घटा दो। तो क्या करेंगे, 18 में से 2 गए तो कितना आएगा, जब आप 18 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 पे क्या आता है, P आता है। देखो P वाला कौन सा ऑप्शन है, P वाला एक ही ऑप्शन है। आपको दूसरा नंबर देखने की आवश्यकता नहीं है। पहले एक को सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया है। देख लो, आप ट्राई कर आगे देख लेंगे। 21 से क्या होगा, 21 में से आप 2 घटाओगे, 21 में 2 घटाएंगे तो क्या आता है, 19 आता है। और 19 होता है S। देखिए ऐसी है, आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नंबर आते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं मैं। देखिएगा 4 में नंबर डालते हैं हम।
4 में नंबर डालते हैं, इसमें किस तरह से होगा देखो, 1 3 5 7, ये हो जाएगा 26, ये 24, ये 22 और ये हो जाएगा 20, ये 9 11 13 और 15। देखिएगा 1 से कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। देखिएगा मैंने आपको अपोजिट पढ़ाया हुआ है, अपोजिट आपके याद होना चाहिए। अपोजिट दे रखा है इसमें, देखो ध्यान से देखिएगा, अपोजिट कर रखा है। ए से क्या आ गया, जेड आ गया, मैंने लिखा हुआ है आपसे। देखो सी का कितना आ गया, एक्स आ गया, सी से कितना आया, एक्स आया, यानी कि 3 से कितना 24। अब मैंने बताया था अपोजिट में याद करने का तरीका कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम होना चाहिए 27 होना चाहिए। देखो 1 को और 26 को जोड़ोगे 27 आएगा, 3 को और 24 को जोड़ेंगे 27 आएगा, 5 को और 22 को जोड़ेंगे 27 आएगा, 7 को और 20 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। अपोजिट आ रहा है, अपोजिट मैंने आपको लिखवाया हुआ है, देखिएगा A B C D E F G H I J K L J आएगा यहाँ पे, J K L M। देखिएगा एक बार और मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, अपोजिट किस तरह से है, बहुत आसान है। अपोजिट अगर आपके याद नहीं है तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे। ध्यान से देखेंगे, M के बाद N O P Q R S T U V W X Y और ये हो गया Z। देखिएगा अपोजिट दिए हुए हैं, देखो ए से क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, ए से कितना दिया उसने, जेड दिया है। फिर उसके बाद सी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट क्या दिया उसने, एक्स दिया हुआ है। देखिएगा सी का अपोजिट क्या दे रखा है उसने, एक्स दे रखा है। नंबर भी मत डालो इसमें, सीधा ही ऐसे हो जाएगा, देखो अपोजिट से हो जाएगा, अपोजिट से हो रहा है इसमें। देखिएगा बिना नंबर के हो रहा है इसमें, अपोजिट आपको पता होना चाहिए। ए से क्या हो रहा है, जेड हो रहा है, सी से क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। ई का अपोजिट देखो, ई का अपोजिट क्या है, ई का अपोजिट क्या है, बी है। दोनों का जो कितना बैठता है, 27 बैठता है, क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ऐसे जी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। जी का क्या है, जी का टी है। ऐसे ही आगे देखो, आई का अपोजिट क्या होगा, आई का अपोजिट क्या आएगा, आई का अपोजिट आएगा आर। आर देखो किसमें है, आर ना तो पहले ऑप्शन में है, ना दूसरे में है, तीसरे में है। देखो बी और सी में है। आर का यहाँ क्या आएगा, तो आर आएगा। के का अपोजिट क्या होगा, देखो के का अपोजिट 27। देखो नंबर भी डाल लो या तो आप, मैं तो आपको इससे बता रहा हूँ आपको किस तरह से करना है। नहीं तो इसका नंबर 11 है, 11 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे 11 में हम 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, पी आएगा। आर के बाद क्या आएगा, पी। आर पी देखो आपको किसमें है, आर पी इसमें है, केवल आर पी इसमें भी है, इसमें भी अभी पता नहीं चल रहा। उसके बाद देखो एम, एम का नंबर 13 है, 13 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, 14 जोड़ना पड़ेगा आपको, 27 हो जाएगा। तो 14 नंबर किसका आता है, एन का होगा, तो क्या आएगा, आर पी एन, डी आ जाएगा ऑप्शन, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, बहुत आसान है। अगर आपके नंबर याद है तो आप आराम से कर सकते हो, जिसके नंबर याद नहीं है वो पहले वाली वीडियो को देख लेगा, नंबर आपके याद हो जाएंगे। और अपोजिट इस तरह से आपको याद होना चाहिए। देखो किसी का भी जोड़ो आपको, उसका योग क्या बैठेगा, 27 बैठेगा। इसका नंबर 11 है, इसका 16 है, 11 16 को जोड़ोगे कितना आएगा, 27 आएगा। इसका कितना है, 12 है, इसका कितना है, 15 है, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। इस तरह से आपको अपोजिट याद होने चाहिए। आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप स्वयं उनको करोगे, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में आपको बताने वाला हूं वीडियो में। देखिएगा इसे आप नोट कर लेंगे। आइएगा देखिएगा, मैंने 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 6 क्वेश्चनों को आपको स्वयं करना है, जैसे मैंने करवाए हैं बिल्कुल ऐसे ही होंगे। आपके नंबर याद नहीं है तो आप नंबर याद कर सकते हो पहली वीडियो में से। जो सबसे पहली वीडियो डली हुई है, क्लास 1 डली हुई है, इससे पहले 12 से 13 क्लास में डाली हुई है, तो उन्हें भी आप देख लोगे। तो उसी तरह से होने वाले हैं जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, बहुत आसान है। नंबर डालो, आपको पता चल जाएगा। ध्यान बस ये रखना है कि जो इन दोनों में संबंध बनेगा, वही अगले दोनों में बनने वाला है। बस इस चीज का विषय ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। इन 6 क्वेश्चनों को आप करोगे, जो नहीं होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन ये आपको स्वयं करने हैं। धन्यवाद।